हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एचपी जीके विद अनु में। आज हम बात करेंगे सोलन डिस्ट्रिक्ट की कंप्लीट ज्योग्राफी के बारे में। ये नोट्स इम्पॉर्टेंट होंगे ऑल एचपी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखा करें, ताकि वीडियो में जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया हो उससे रिलेटेड आप सभी को सारे कंसेप्ट क्लियर हो सकें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट सोलन का जो जिला मुख्यालय है वो सोलन में ही है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1463 मीटर है। सोलन के गठन की बात करें तो इसका गठन 1 सितंबर 1972 ईस्वी में हुआ था। क्षेत्रफल इसका है 1936 किलोमीटर स्क्वायर, जो पूरे एचपी के क्षेत्रफल का 3.40% है। यहाँ पे भाषाएं बगाती, हंदूरी व हिंदी बोली जाती हैं। जनसंख्या की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या 5,76,670 है, जो एचपी की जनसंख्या का 8.41% है। लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ का लिंगानुपात 884 है। महिलाओं की संख्या 884 है प्रति 1000 पुरुषों पर। साक्षरता दर सोलन डिस्ट्रिक्ट की 85.02% है। दशकीय वृद्धि दर यहाँ पे 15.21% है। जनसंख्या घनत्व 298 व्यक्ति प्रति 1 किलोमीटर में है। तहसीलों की बात करें तो यहाँ 7 तहसील और 5 सब तहसील्स हैं। तहसीलों में सोलन, कंडाघाट, कसौली, नालागढ़, अर्की, बद्दी और रामशहर हैं। उप तहसीलों में कृष्णगढ़, दालाघाट, मामलिंग, पंचहेरा और कुनिहार है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि सोलन के ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट व राज्य पड़ते हैं। सोलन के ईस्ट में सिरमौर, वेस्ट में बिलासपुर, नॉर्थ में शिमला और साउथ में पंजाब व हरियाणा का रोपड़ है। एवरेज हाइट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट की 300 से 3000 मीटर तक है। सोलन ज़िले का जो भूखंड है, जो इसका भूभाग है, वो पहाड़ी, ऊबड़ खाबड़ तथा उठती गिरती श्रृंखलाओं का सम्मिश्रण है। और अदर वे में बात करें तो जो सोलन है वो मेनली शिवालिक हिल्स में प्रेजेंट है। इसमें जो सोलन में जो घाटियां हैं वो है सप्रू घाटी, दून घाटी और कुनिहार घाटी। जितनी भी घाटियां डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ती हैं वो सारी ही समतल हैं। और जो सप्रू घाटी है ये सोलन तहसील में पड़ती हैं, दून घाटी नालागढ़ में, कुनिहार अर्की तहसील में है। और सोलन ज़िले की सबसे जो उपजाऊ भाग है वो धून घाटी का क्षेत्र है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम नदियां और खड्डों की। सबसे पहले है अश्वनी खड्ड, ये यमुना की सहायक खड्ड है। नेक्स्ट गंबर, गमरौला, ये दोनों ही सतलुज की सहायक खड्डें हैं। अली खड्ड, ये सोलन की अर्की के गांव मंगू ज्ञाना से निकलती हैं और आगे जाकर ये सतलुज में मिलती हैं बिलासपुर में। उसके अलावा डब्बर, कुठार, कियार खड्ड, ये भी तीनों सतलुज के सहायक खड्डें हैं। कसौल खड्ड की बात करें तो ये घग्गर की सहायक खड्ड है। नेक्स्ट है सिरसा नदी, जिसको सोलन की जीवनदायिनी माना जाता है। ये नालागढ़ क्षेत्र में स्थित है, लेकिन बढ़ते पॉल्यूशन के कारण ये काफ़ी पॉल्यूटेड रिवर मानी जाती है। मंदिरों की बात करें डिस्ट्रिक्ट सोलन की तो सबसे पहला है जटौली मंदिर। और जटौली मंदिर जो है यहाँ ये शिवजी का मंदिर है। और यहाँ पे जो 1008 कृष्णानंद जी परमहंस थे, उन्होंने 127 फीट ऊंचा शिवलिंग स्थापित किया है, जो पूरे इंडिया का फर्स्ट नंबर पे और एशिया का सेकंड नंबर पे हाईएस्ट ऊंचा शिवलिंग माना जाता है। नेक्स्ट है शूलिनी माता मंदिर, जिसके नाम पर सोलन का नाम पड़ा है। और यहीं पर वर्ष में एक बार शूलिनी मेला भी लगता है। नेक्स्ट जो मंदिर है वो है मंकी पॉइंट मंदिर या संजीवनी हनुमान मंदिर, जो कसौली में स्थित है। करोल पांडव गुफा जो है, जो माना जाता है कि यहाँ पे कौरवों ने लाक्षागृह भी बनाया था, ये भी सोलन में ही स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं वन्य जीव अभयारण्य के बारे में।
सबसे पहला है चैल जो सोलन में स्थित है, 109 किलोमीटर स्क्वायर है। दालाघाट 6 किलोमीटर स्क्वायर है और शिल्ली 2 किलोमीटर स्क्वायर वाला वन्यजीव अभयारण्य है। और जो शिल्ली है ये एचपी का सबसे स्मॉलेस्ट वन्यजीव अभयारण्य भी है। प्रसिद्ध स्थानों की बात कर लेते हैं आगे। और सबसे पहला है अनीस विला। ये जो बंगला है ये प्रसिद्ध लेखक सलमान रशीद के दादा मोहम्मद उइदीन खलीकी ने 1940 ईस्वी में सोलन में बनवाया था। और ये संपत्ति उस समय विवादों में रही जब हाई कोर्ट ऑफ शिमला ने ये कह दिया कि इस पर सलमान रशीद का पूर्ण रूप से अधिकार है। जो अनीस विला है वो बघाट के राजा दुर्गा सिंह के महल के समीप है और ये 2439 किलोमीटर स्क्वायर पर स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं बरोटीवाला के बारे में। ये सोलन जिले का तेज़ी से उभरता हुआ औद्योगिक नगर है और हमारे जो एचपी का जो औद्योगिक डिस्ट्रिक्ट है वो सोलन को माना जाता है। इसे कालका परमाणु तथा नालागढ़ के द्वारा यहाँ पे पहुँचा जा सकता है। बरोटीवाला के अलावा बद्दी, नालागढ़ ये दोनों क्षेत्र भी तेज़ी से उभरते हुए औद्योगिक नगर हैं। अब हम बात कर लेते हैं सनावर के बारे में। लॉरेंस स्कूल सनावर चंडीगढ़ के निकट निजी क्षेत्र में एक अनाश्रित सह शिक्षा वाला आवासीय विद्यालय है। मतलब ये हॉस्टल है एक तरीके का और यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही मतलब एक साथ एजुकेशन लेते हैं। ये सोलन में कसौली की पहाड़ियों में स्थित है और इसे 1847 ईस्वी में सर हेनरी लॉरेंस और उसकी पत्नी हेनोरियो द्वारा स्थापित किया गया था और इसे एशिया के सबसे पुराने अवस्थित आवासीय विद्यालयों में से एक माना जाता है। इस स्कूल का जो आदर्श वाक्य है वो है कभी हार मत मानो, नेवर गिव इन। सनावर विश्व में सबसे पुराने सह शिक्षा का विद्यालय समझा जाता है। मतलब ये सबसे पहले बना था, तो आप देख सकते हैं 1847 में बना है ये। और ये एक हॉस्टल टाइप स्कूल है, यहाँ पे एजुकेशन भी दी जाती है और साथ में आवास भी है। ट्रिम्बल ट्रेल परवाणु। अब हम बात कर लेते हैं ट्रिम्बल ट्रेल परवाणु की। यह एचपी में पहला रोचक स्थान है जहां हजारों यात्री केबल कार में सवार होकर कौशल्या नाला के ऊपर 1.8 किलोमीटर की दूरी 8 मिनट में तय करने का आनंद लेने के लिए आकर्षित होते हैं। मतलब जो ट्रिम्बल ट्रेल परवाणु है ये फेमस है केबल कार के लिए। केबल कार आपको पता है कि एयर में मतलब एक बंद कार टाइप में होता है और रस्सियों के द्वारा ही ये इसको संचालित किया जाता है। रस्सी नहीं, तार होती हैं मोटी मोटी लगाई हुई। तो इससे जो यात्री हैं 1.8 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं कौशल्या नाले के ऊपर से। और यहाँ पे 1992 ईस्वी में एक एक्सीडेंट भी हुआ था। और सोलन जो सोलन है उसको मशरूम सिटी भी कहा जाता है या फिर खुम्ब सिटी भी कहा जाता है। सोलन में ही मशरूम अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। सोलन जिले में सबसे अधिक टमाटर उत्पादन होता है और सोलन में ही एचपी की इकलौती सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी है। और मोतीलाल नेहरू सेंट्रल लाइब्रेरी भी सोलन में है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी कहाँ है, मोतीलाल नेहरू सेंट्रल लाइब्रेरी कहाँ है। तो ये दोनों ही लाइब्रेरीज सोलन में स्थित हैं। और नेक्स्ट जिस बात के लिए सोलन फेमस है वो है मोहन मिकिन ब्रेवरी। और यहाँ पे ये वाइन फैक्ट्री है, ये ओल्डेस्ट वाइन फैक्ट्री है। यहाँ बीवरेजेस बनाए जाते हैं और इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1855 में एडवर्ड डायर के द्वारा कसौली में की गई थी। अब हम बात कर लेते हैं सोलन के चायल के बारे में। और ये फेमस है, यहाँ महाराजा पटियाला का पैलेस होटल पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। मिलिट्री स्कूल भी चायल में स्थित है। चायल में दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड भी स्थित है और साथ में बाबा बलखुराम की प्रतिमा भी यहीं पर स्थित है। तो चायल जो फेमस है वो सबसे पहले फेमस है। यहाँ महाराजा पटियाला का पैलेस होटल है और यहाँ मिलिट्री स्कूल भी स्थापित है। चायल में दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट ग्राउंड है। और बाबा बलखुराम को तो आप लोग जानते ही होंगे जिन्होंने सर्वे किया था कालका शिमला रेलवे ट्रैक का। नेक्स्ट बात करते हैं कंडाघाट के बारे में। और यहाँ पे महिला बहुतकनीकी कॉलेज हैं
और फूड टेस्टिंग लैब जो है वो भी कंडाघाट में है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट नौनी यूनिवर्सिटी के बारे में, और इसे क्या कहा जाता है, इसे दूसरा नाम डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। और जो ये यूनिवर्सिटी है ये हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री की यूनिवर्सिटी है। ये इसे 1 सितंबर 1985 में बनाया गया था। CRI कसौली की बात करते हैं। CRI का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पे DPT के टीके बनाए जाते हैं, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और ट्यूबरक्लोसिस, इसकी फुल फॉर्म है DPT की। और स्नेक के काटने से बचाव की दवाइयाँ भी CRI कसौली में ही बनाई जाती हैं। तो अभी हमने बात की कंडाघाट, नौनी यूनिवर्सिटी और सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सब कहाँ हैं, ये कसौली में ये सब सोलन में स्थित हैं। सबसे पुराना सैनिटोरियम TB सेंटर जो कि धर्मपुर में स्थित है। और धर्मपुर कहाँ है, सोलन में। सैनिटोरियम वो प्लेस होता है जहाँ पे TB के मरीज़ों को रखा जाता है और उनको वहाँ पे तब तक रखा जाता है जब तक उनका उपचार कंप्लीट ना हो जाए। सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान वाकनाघाट सोलन में स्थित है। SCERT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो भी सोलन में स्थित है, जिसकी स्थापना 1954 में की गई थी। अब हम कसौली में इम्पॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे केंद्रीय अनुसंधान केंद्र व पाश्चर संस्थान है। एंटी रेबीज़ वैक्सीन इंस्टीट्यूट भी कसौली में स्थित है। जैसे कुत्ते के काटने पे जो एंटी रेबीज़ का वैक्सीन लगाया जाता है वो कसौली में बनाया जाता है। सनावर लॉरेंस स्कूल भी कसौली में स्थित है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसकी स्थापना 1904 में की गई थी और इसके जो फर्स्ट डायरेक्टर थे सर डेविड सैंपल थे, ये भी कसौली में है। और कसौली में मीज़ल्स, पोलियो और DPT के वैक्सीन्स बनाए जाते हैं। स्नेक के काटने से बचाव की दवाइयाँ भी कसौली में बनाई जाती हैं। क्राइस्ट चर्च है वो भी कसौली में है, जिसकी स्थापना 24 जुलाई 1853 में की गई थी। और आपको पता है मोहन मैकिन ब्रेवरी जो है वो भी कसौली में ही स्थित है। और नेक्स्ट बात करते हैं ढक्षाई के बारे में। सबसे पहले तो यहाँ पे 18वीं सदी की पुरानी जेल है और कहा जाता है कि भगत सिंह और महात्मा गांधी को कुछ दिन ढक्षाई जेल में रखा गया था। और यहाँ पे जो अंग्रेज़ अधिकारी होते थे वो स्वतंत्रता सेनानियों को कड़ी यातनाएं इस जेल में दी गई हैं। सबसे पुराना जो कंटेनमेंट एरिया है, छावनी क्षेत्र, वो भी ढक्षाई में ही है। तो ये था डिस्ट्रिक्ट सोलन के बारे में। वैसे तो मैंने सारे पॉइंट्स ऐड कर लिए हैं, लेकिन अगर आपको मेरा कोई पॉइंट छूट जाता है और आपको कुछ पता है सोलन के बारे में तो वीडियो में प्लीज़ कमेंट कर देना, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब वीडियो बनाऊँ तो उसको ऐड कर सकूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब